बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपसे कुरान की एक ऐसी प्यारी और अजीम सूरत के बारे में बात करने लगी हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो सूरत है सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान की बहुत सी सूरतों को मुख्तलिफ नाम दिए हैं, मगर ये वो सूरत है जिसे हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम पर रखा। सोचें ये कितना बड़ा शरफ है। ये मामूली बात नहीं कि कुरान की एक सूरत का नाम खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें अल्लाह की हिकमत और बड़ी बरकत पोशीदा है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम सब की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। कभी कर्ज का बोझ, कभी रिश्तों की रुकावट, कभी दिल की बेचैनी। कुछ लोग ये सब सहते हुए भी हंसते हैं, खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। ऐसे लम्हों में इंसान को सहारा चाहिए, रोशनी चाहिए, उम्मीद चाहिए, और वो सहारा है कुरान पाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाला बराह रास्त अल्लाह की पनाह में होता है। इतनी खूबसूरत बात है। जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की बराह रास्त हिफाजत में आ जाते हैं। फिर ना जादू असर करता है, ना नजर लगती है, ना हसद खा सकता है। सूरह मोहम्मद को बाद मुफस्सिरीन ने सूरतुल कताल भी कहा है, क्योंकि इसमें ईमान और कुफर का फर्क खोल कर बयान हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह मोहम्मद आयत 7, तर्जमा, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। यानी जो शख्स इस सूरत को अपना साथी बना लेता है, अल्लाह खुद इसका मददगार बन जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि गुनाहों की माफी सिर्फ आखिरत के लिए है। नहीं, अल्लाह ताला दुनिया में भी हालात बदल देता है। कुरान पाक कहता है, सूरह तलाक आयत 5, यानी जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके गुनाह मिटा देता है और इसका अजर बड़ा कर देता है। दुनिया में सुकून मिलता है, दिल को इत्मीनान मिलता है, जिंदगी को नया मकसद मिल जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं मगर घर में सुकून नहीं, रिज़्क में बरकत नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बरकत मेहनत में नहीं, कुरान के साथ ताल्लुक में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली हो, आपके कारोबार में तरक्की हो, आपके रिज़्क में कुशादगी हो, तो सूरह मोहम्मद को अपनी दुआओं और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि कुछ लोग आपकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। याद रखें, जो भी आपके खिलाफ साजिश करेगा, अल्लाह खुद आपके लिए लड़ेगा। अल्लाह के हिसार में जो आ जाए, इस पर किसी की नजर नहीं लगती, कोई जादू नहीं चलता, कोई हसद खा नहीं सकता। मैंने कई बहनों और भाइयों के तजर्बात सुने हैं। एक बहन बरसों से औलाद के लिए परेशान थी। उन्होंने सूरह मोहम्मद का वजीफा किया और चंद महीनों बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद की खुशखबरी दी। इसी तरह मेरे एक भाई के रिश्ते बार बार टूट जाते थे। उन्होंने ये अमल किया और इनका रिश्ता अल्लाह ने अच्छे तरीके से बना दिया। एक और बहन के शोहर कर्ज में डूबे हुए थे। वजीफे के बाद अल्लाह ने हालात बदल दिए और कर्ज खत्म हो गया। ये सब वाकयात हमें बताते हैं कि ये सूरत वाकई जिंदगी बदल देती है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि आपने इस वजीफे को करना किस तरह है। सबसे पहले तो आपने नियत करनी है। नियत करें, ये सब सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है कि या अल्लाह, मैं तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की सूरत मोहम्मद पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। मेरी जायज हाजात पूरी फरमा, मेरी मुश्किलात आसान फरमा। आमीन।
7 जुम्मे लगातार पढ़ें और हर जुम्मे को 111 मरतबा सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 111 मरतबा सूरह मोहम्मद आपने पढ़नी है। आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है। अगर अकेले नहीं पढ़ सकते तो फैमिली या दोस्तों के साथ पढ़ें, तादाद 111 मुकम्मल हो जाए। क्योंकि अकेले पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आप अपने फैमिली मेंबरान को इकट्ठा कर कर जो मुकम्मल तवज्जो और यकसुई के साथ पढ़ सकते हो, उन्हें आपने शामिल करना है इस वजीफे में। आप उनके साथ मिलकर भी एक ही वक्त में बैठकर 111 मरतबा आप सूरह मोहम्मद को पढ़ सकते हैं। वक्त जुम्मे के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, सुबह, दोपहर या शाम, बस दिन के अंदर मुकम्मल होना चाहिए, मगरिब से पहले पहले, यानी कि जुम्मे के दिन में आपने ये पढ़ना है, शाम होने से पहले। आसान तरीका, 111 को 3 हिस्सों में भी आप तकसीम कर सकते हैं। अब अगर आपके साथ कोई इस वजीफे को पढ़वाने वाला नहीं है तो आप अकेले भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चले आइए मैं आपको एक आसान तरीका भी बता देती हूँ। आप सुबह को 37 मरतबा पढ़ लें और दोपहर को 37 मरतबा पढ़ लें, फिर आप शाम को 37 मरतबा पढ़ लें, मगरिब से पहले पहले। इस तरह आप इसको 3 सेशन में भी पढ़ सकते हैं। हर सेशन के आखिर में आपने दिल से दुआ करनी है। पढ़ने का तरीका वही होगा, हर मर्तबा आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है और हर सेशन के आखिर में दिल से आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी जायज हाजत पूरी फरमा, रिज़्क में बरकत दे, रिश्ते दुरुस्त फरमा, औलाद दे, कर्ज आसान कर दे, बीमारी से शिफा दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा, आमीन। गरज आपकी जो जायज हाजत, जो आपकी मुराद है, आप उसके बारे में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर दुआ और फरियाद को कबूल फरमाएंगे। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमारी फैमिली ने भी बार बार ये अमल किया, हर किसी को फायदा हुआ, दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी ये वजीफा किया और सब ने कहा कि दुआएं कबूल हो गईं, जिंदगी में सुकून आ गया, औलाद मिली, रिश्ता जुड़ गया, कर्ज खत्म हो गया, रिज़्क में बरकत आ गई। यानी जहां जहां ये वजीफा पढ़ा गया वहां वहां बरकत हुई। शर्त सिर्फ ये है कि दिल से करें और अल्लाह पर यकीन रखें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप ये वजीफा करते हैं तो आप अल्लाह से बराह रास्त राब्ता करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि दिल को सुकून मिलता है, दिमाग को सुकून मिलता है और आपकी जिंदगी में नया मकसद आता है। यही वो चीज है जो आपकी टूटी उम्मीदों को जोड़ देती है और जिंदगी बदल देती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम सब मिलकर दिल से दुआ मांगते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल को अल्लाह के सामने रख दें। या अल्लाह, हम सब तेरे आजिज बंदे हैं, हम सब तेरे दर के सवाली हैं, हमारी कोई ताकत नहीं, बस तेरा करम है। या अल्लाह, जो बहन या भाई जो भी परेशानी लेकर बैठा है, जो भी दुख, कर्ज, बीमारी या बेसुकूनी उठाए हुए है, या अल्लाह इसके सारे गमों को खुशियों में बदल दे। या अल्लाह, जिसकी औलाद नहीं उसे नेक औलाद अता फरमा, जिसके रिश्ते टूटे हैं इसके लिए बेहतरीन रिश्ता बना दे, जो कर्ज में डूबा हुआ है इसका कर्ज आसान कर दे, जो बीमार है इसको शिफा अता फरमा, जो टूटे दिल के साथ बैठा है इसको सुकून कल्ब अता फरमा। या अल्लाह, हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना, हमारी रोजी में बरकत दे, हमारे कारोबार में खैर डाल दे। या रब्बल आलमीन, हम सबको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा, हमारे वक्त और मेहनत को कबूल फरमा
اور اسے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری زندگی کو نورانی اور کامیاب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے جو ہماری حوصلہ افزائی میں معاون ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔